कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के लड़के अर्जुन से, जो अपनी असफलताओं का दोष अपनी परिस्थिति, गरीबी और समाज को देता है। वह एक चौराहे पर खड़ा है जहां उसे लगता है कि उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ श्रोताओं को यह महसूस कराया जाता है कि हम सब कभी अर्जुन रहे हैं। अर्जुन को एक ऐसी नौकरी से निकाल दिया जाता है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। उसके पास कमरे का किराया देने के पैसे नहीं हैं। वह अपने गुरु प्रोफेसर शास्त्री के पास जाता है और कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है। प्रोफेसर शास्त्री उसे एक बीज दिखाते हैं और समझाते हैं कि बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी के अंधेरे में दबना ही पड़ता है। बिना दबे अंकुरण नहीं होता। प्रोफेसर अर्जुन को एक कार्य देते हैं। अगले 7 दिन तक उसे किसी भी चीज के बारे में शिकायत नहीं करनी है, बल्कि हर समस्या में अवसर ढूंढना है। उदाहरण, जब अर्जुन की साइकिल पंक्चर होती है तो वह गुस्सा होने के बजाय पास की दुकान वाले से बात करता है और सीखता है कि वह दुकान कैसे चलाता है। उसे समझ आता है कि नेटवर्क इज नेट वर्थ। अर्जुन अपनी खुद की एक छोटी सी सर्विस शुरू करने की कोशिश करता है। शुरू में कोई उसे काम नहीं देता। प्रोफेसर उसे गणित का एक नियम समझाते हैं, अगर तुम रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हो तो साल के अंत में तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। अर्जुन हार नहीं मानता। वह हर मना करने वाले ग्राहक से पूछता है, मुझ में क्या कमी थी, और अगली बार उसे सुधारता है। 2 साल बाद अर्जुन की छोटी सी सर्विस एक कंपनी बन चुकी है। वह उन्हीं गलियों में वापस आता है जहां उसने रोते हुए समय बिताया था। उसे एहसास होता है कि उसकी सफलता का कारण उसकी किस्मत नहीं, बल्कि उसका नजरिया था। मुख्य संदेश, बाधाएं आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए आती हैं कि आप अपनी मंजिल के लिए कितने भूखे हैं। कहानी का समापन इस विचार के साथ होता है कि अर्जुन कोई खास इंसान नहीं था, उसने बस रुकने से इनकार कर दिया था। अनुशासन, डिसिप्लिन भावनाओं के आधार पर नहीं, लक्ष्यों के आधार पर काम करें। दृढ़ता, पर्सिस्टेंस तब तक न रुकें जब तक काम पूरा न हो जाए। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, जो आपके पास है उसका सम्मान करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।